प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन करते हुए यहां नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अलग अलग जानकारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन से संबंधित, उनके जीवन पर लिखी गई अलग अलग पुस्तकें और उनके बारे में जो जानकारी साझा की गई है, किस तरीके से होलकर वंश की भी अगर बात की जाए अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण एक लंबा इतिहास रहा है होलकर वंश का। और जब देवी अहिल्याबाई होलकर की हम बात कर रहे हैं, जिनकी 300वीं जयंती, इसके उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, उससे पहले की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जो तमाम लोग हैं इंतज़ार कर रहे हैं, उनको भी संबोधित करेंगे। और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश और उसके साथ ही जब बात की जाती है देश में किस तरीके से आर्थिक विकास को गति दी जा रही है, कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, उस दिशा में कई ऐसी परियोजनाएं जिनका शिलान्यास होगा, आधारशिला उनकी रखी जाएगी। लेकिन उससे पहले तमाम जानकारी यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित जो अलग अलग पुस्तकें हैं, उनके बारे में जो महिलाओं की जो भूमिका है वो काफ़ी अतुलनीय है, उनका जो योगदान है। और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री जो लगातार हमने देखा है जिस तरह की नीतियाँ रही हैं, कई अहम फैसले जिसमें महिलाओं को ना सिर्फ बराबरी का हिस्सा बल्कि इसके साथ साथ कैसे वो इस बढ़ते भारत का, विकसित होते भारत का नेतृत्व कर सकती हैं, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में इसका जिक्र करते नजर आए हैं। और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा जहां पर तमाम काफ़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो मौजूद हैं, जो कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एक तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पहुँचे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि जानकारी ले रहे हैं इस प्रदर्शनी में, कैसे देश में जब विकास की हम बात करते हैं, हर एक राज्य में विकास की बयार नज़र आएगी और हर एक राज्य जब विकसित होगा तभी हमारा जो देश है वो विकसित भारत बन सकता है। और उसी कड़ी में कैसे कड़ी दर कड़ी चरणबद्ध तरीके से हम जोड़कर चल सकते हैं। हर एक क्षेत्र की अगर बात की जाए, कैसे वहाँ पर जो विकास की बयार है आ सकती है, लगातार इसकी बानगी हमें देखने को मिलती है। और आज भी अब से कुछ देर बाद हम देखेंगे प्रधानमंत्री जब इन तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान आपको बता दें प्रधानमंत्री 300 रुपये के सिक्के जिस पर अहिल्याबाई की छवि है उसको भी जारी करेंगे। साथ ही साथ एक महिला कलाकार को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार से भी नवाजेंगे। वहीं अगर बात की जाए सिंहस्थ कुंभ के नज़रिए से शिप्रा नदी पर घाट निर्माण कार्यों का उद्घाटन, और दतिया और सतना जहाँ के हवाई अड्डे हैं उनका भी उद्घाटन आज किया जाएगा। और सीधा आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि मंच पर अब पहुंच चुके हैं। भारत माता की जय के साथ तिरंगे को लहराते हुए हम स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी का, जिनके निर्णय में है हिम्मत, नीति में है जोर, जो सिर्फ कहते नहीं करते हैं और करते हैं तो इतिहास रचते हैं। देवियों सज्जनों, ऑपरेशन सिंदूर ने जो पराक्रम दिखाया, उस शूरवीर को, उस लाश नायक को, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की भूमि, वीरांगना रानी दुर्गावती की ये भूमि शत शत प्रणाम करती है। हम सभी एक बार भारत माता की जय के साथ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। मेरे साथ देवियों सज्जनों एक बार जोर बुलंद आवाज में बोले, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभागार में उपस्थित आप सभी का भी देवियों सज्जनों हार्दिक स्वागत करते हैं। नारी शक्ति के इस उत्सव में, महिला स्वावलंबन के संकल्प में और हमारी
लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित किए जा रहे महिला सशक्तिकरण के इस महासम्मेलन में, जिसमें हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और नेतृत्व मिल रहा है। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि नारी शक्ति की साक्षात प्रतिमूर्ति लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी को आप माल्यार्पण कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी प्रिय लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी, जिनकी गरिमा में, जिनके सम्मान में आज ये महासम्मेलन आयोजित किया गया है, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, देवी अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी शूरवीर नारी शासक थी जिनकी दूरदृष्टि, धर्मनिष्ठा और जन कल्याण के प्रति समर्पण ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। उन्होंने न केवल मालवा में सुशासन की मिसाल पेश की, बल्कि काशी, अयोध्या, सोमनाथ और रामेश्वरम जैसे तीर्थों का पुनर्निर्माण कर भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी पुनर्जीवित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी प्रतिमा को यहाँ पर माल्यार्पण करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और देवी अहिल्याबाई जी की जीवन बताता है कि जब सेवा में देवी सज्जनों समर्पण होता है तो एक रानी भी लोक माता बन जाती है। ऐसी भारत की बेटी, ऐसे भारत की रानी और भारत की देवी को प्रणाम करते हुए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी। देवी सज्जनों, कहा जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। भारत ने इस विचार को केवल शास्त्रों में नहीं, अपनी नीति और नेतृत्व में भी उतारा है। और इस युग में नारी गरिमा और सुरक्षा के सबसे सशक्त प्रहरी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ यहाँ पर मंच पर है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने दुनिया को ये दिखाया कि हर भारतीय बेटी की रक्षा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश की धरती पर भी भारत की बेटियों को सम्मान और न्याय दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस संवेदनशीलता और संकल्प का परिचय दिया, वह उनकी नारी के प्रति राष्ट्र के संकल्प का प्रतीक बन चुकी है। बेटियों को बचाने से लेकर बेटियों को उड़ान देने तक हर पहल देवी सज्जनों माननीय प्रधानमंत्री जी की उस दृष्टि का प्रमाण है जो नारी सम्मान में भारत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन, यही है मोदी युग की त्रिवेणी। तो इस महान व्यक्तित्व को देवी सज्जनों, इस संवेदनशील नेतृत्व को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी की पुनः तालियों के बीच हम उनका पुनः स्वागत करते हैं। और मैं प्रदेश की तरफ से हमारे प्रदेश के पिता तुल्य मार्गदर्शक हमारे माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल जी से निवेदन करती हूं कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ स्वागत करें। एक अनुपम कलाकृति माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की जा रही है। ये देवी अहिल्याबाई होलकर जी का भव्य चित्र है जो पारंपरिक जरी जरदोजी कढ़ाई कला से सुसज्जित है, जिसे हमारे प्रदेश की कुशल महिला कारीगरों ने अपने श्रम से प्यार से बनाया है। और अब देवी सज्जनों, हमारे प्रदेश के मुखिया से निवेदन है कि आप देश के मुखिया को हमारे होलकर साम्राज्य की आन बान और शान, ये विशेष पगड़ी प्रधानमंत्री जी को पहनाए। देवी सज्जनों, तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का सत्कार के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की भरेवा धातु शिल्प कला में बने पुष्पक विमान माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अब हमारे माननीय खजुराहो के सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी से मैं निवेदन करती हूं कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को महेश्वरी साड़ियों के बुनावट के लिए प्रयोग होने वाले ताना बाना भेंट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम अपना यहाँ पर
आदर, सत्कार, प्यार यहाँ पर भेंट करते हुए। और देवी सज्जनों, आप सभी जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गया है। उसके लिए भी विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सभी महिलाओं की तरफ से हमारी प्रदेश की 4 स्वावलंबी महिलाएं प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करेंगी। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं समाज सेविका सुश्री ज्ञानेश्वरी देवी को, साथ में पद्मश्री प्राची यादव जी हमारे साथ मंच पर। उनसे निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर आप उनका स्वागत करें। दिव्य सज्जनों, सुश्री ज्ञानेश्वरी देवी जबलपुर स्थित एक हॉस्पिटल में कार्यकर्ता हैं। आप कैंसर के मरीजों को उनके जीवन के अंतिम समय में देखभाल और सहारा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्राची यादव जी अब मंच पर ओबीसी वर्ग से पहली भारतीय पैरा कैनोइस्ट हैं, जिन्होंने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में भाग लिया। अनेक सम्मानों के साथ साथ 2023 में आपको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और अब मंच पर आमंत्रित करते हैं सरपंच ग्राम तिल्ला जिला धार श्रीमती आरती पटेल को। आप लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा निर्मित महेश्वर घाट एवं किले की प्रतिकृति प्रधानमंत्री जी को भेंट कर रही हैं। 54 वर्ष की उम्र में आरती पटेल ने गांव में कचरा प्रबंधन, जल आपूर्ति, सफाई और सड़क निर्माण जैसे विकास कार्य किए। और अब मीनाक्षी ढाकले महेश्वरी टोल प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगी। मां नागेश्वरी स्वयं सहायता समूह महेश्वर जिला खरगोन के माध्यम से वे 12 वर्षों से महेश्वरी साड़ी का उत्पादन कर रही हैं। इनके समूह में 18 सदस्य हैं और आप साड़ी बनाने के माध्यम से आसपास की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रही है। देवी सज्जनों, ये सभी स्वावलंबी महिलाएं आप सभी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को कहती हुई कि जिन्होंने दिया है उन्हें सम्मान, उस मोदी जी को प्रणाम, उस मोदी जी को प्रणाम। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। देवी सज्जनों, हमारे प्रिय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। मध्य प्रदेश आज महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में उभरा है। ये परिवर्तन जो आप देख रहे हैं साहसिक है, समावेशी है, प्रभावशाली है, जो कभी कमजोर समझी जाने वाली महिलाओं को नेता, शिक्षार्थी, कमाने वाली और बदलाव लाने वाली बना रहा है। तो आइए आप सभी की विशेष तालियों के बीच अब आमंत्रित करते हैं मध्य प्रदेश की परिवर्तन यात्रा के अग्रदूत हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। हम सबका सौभाग्य है दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक यशस्वी प्रधानमंत्री मां अहिल्या की इस राज्य की खास करके होलकर साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश की धरती पे पधारे। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके सबके साथ जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का। इस मंच पर ही मौजूद हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री चेतन कश्यप जी, माननीय मंत्री संपत्या उइके जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण और खासकर आज लोक माता अहिल्याबाई का महिला सशक्तिकरण के आधार पर उनका जन्म जयंती मनाने का जो निर्णय किया है, मैं अभिभूत हूं। हमारे लिए आज का दौर ये और महत्व का है जब यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं जयंती मनाने के लिए आए हैं। तो एक बार जयकारा लगाए, बोले अहिल्या महारानी की। अहिल्या महारानी का जीवन, यद्यपि उनका जन्म 300 साल पहले हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी बताना चाहूंगा, एक ऐसी शासिका जिसके जीवन के अलग अलग पक्ष पूरा देश नतमस्तक होता है। आदर्श बहू भी ऐसी कि ससुराल में सासू मां और ससुर जी
वो भी अपने जान से ज्यादा बेटी के रूप में चाहते रहे। अपने पति के साथ जीवन बिताने में भी आदर्श पत्नी, लेकिन शासन की व्यवस्था में पति को भी शासन की व्यवस्था में अधिकार एक सीमा तक ही रखते हुए शासन को सर्वोच्च आधार पर जो उनने शासन के सूत्र सीखे, उसका उत्कृष्ट उदाहरण उनके माध्यम से आता है। उनके ही जीवन में आदर्श धर्मात्मा, अपने जीवन में धन की कमी नहीं है, लेकिन शासन का धन और निजी धन दोनों का अंतर भी बताने का अगर प्रयास किसी ने किया है तो अहिल्या महारानी ने किया है। मैं अहिल्या महारानी के जीवन के इतने पक्षों पे बात कर सकता हूं, लेकिन मैं विस्तार से नहीं कहूंगा। हमारे लिए वो केवल कालक्रम देखें, वो समय देखें जब यशस्वी प्रधानमंत्री आज हमारे बीच जिस प्रकार की शासन की व्यवस्था चला रहे हैं, कई मामलों में ऐसा लगता है कि अहिल्या महारानी के ही मार्ग पर पूरा शासन तंत्र चल रहा। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करें, जिन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में सदैव राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की, सनातन धर्म की, हमारी भारतीयता के ओतप्रोत होकर के, और केवल अहिल्या माता नहीं, बड़ा अलग प्रकार का समय है। हमारा विगत 500 साल का समय देखें मध्य प्रदेश में, तो हमारे यहां नारी स्वातंत्र का, शासक का, रानी दुर्गावती अकबर की सेना से टक्कर लेते हुए हमारी बहनों की शासन की व्यवस्था में किस प्रकार से शासन चलाया जाता है। गोंडवानी की रानी, उनका अपना अलग से 52 बार और 3 बार अकबर को धूल चटाने का काम किसी ने किया है तो गोंडवाना की रानी ने किया है। रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, अहिल्या माता, ये लंबी श्रृंखला है जो हमारे यहां पर अंग्रेजों से, मुगलों से सबसे टक्कर लेते हुए राष्ट्र की अस्मिता के साथ समझौता नहीं करते हुए, और आजादी के बाद भी राजमाता सिंधिया, जिनके कारण से हम जानते हैं कि संविध सरकार विचारों से टकराव के आधार पर अहिल्या माता के समान हमारी राजमाता जी ने भी पूरा जीवन इस भारत माता की जय के लिए, आपातकाल जैसा कष्ट का काल भी उनने जेल जाना पसंद किया, लेकिन उनने झुकना पसंद नहीं किया। मैं आपके लिए और धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। हमारी अपनी सुमित्रा ताई, हमारी इंदौर की सांसद, देश के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी लोकतंत्र की सबसे बड़ा मंदिर हमारा न्यायपालिका, खास करके हमारी संसद की सभापति बनाने का अगर आपने निर्णय लिया, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने प्रदेश को गौरवान्वित करते हुए। और एक बार नहीं, आज देश के ऊपर सर्वोच्च पद पर भी हमारी आदिवासी बहन महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के रूप में भी अगर किसी ने गौरवान्वित किया है तो ये आपका ही अपना यश हो सकता है, ये बहनों के प्रति आपकी भावना हो सकती है। मैं आज के इस अवसर पर जब अपने प्रदेश की तरफ से देखता हूं तो आपने अपने इस शासनकाल के अंदर जो विकास के कारवां का नया मुकाम हासिल किया है, लेकिन विकास 2014 के बाद से 2025 तक विकास के मामले में भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था बना है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन करें। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत कहां पहुंचा है, लेकिन सुरक्षा के लिए भी उतनी सतर्कता के साथ हमारी बहन बेटियों के सुहाग की तरफ, सिंदूर की तरफ कोई देखे तो सुरक्षा में भी सतर्कता रखते हुए जिस प्रकार से आपने आतंकवादियों और आतंकवादियों की सरकार को धूल चटाई, जोरदार अभिनंदन करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का। पूरा देश रोमांचित है, पूरा देश वंदन कर रहा, अभिनंदन कर रहा आपका। हमारा आज अहिल्या माता का जन्म जयंती मनाना सच्चे अर्थों में सार्थक हो रहा है। पूरे साल हमने अलग अलग कार्यक्रम किए हैं, लेकिन अहिल्या माता ने भी जिस प्रकार से देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन जिया, उसी प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री भी देश की सीमाओं पर आतंकवादियों द्वारा किए गए घटनाक्रम का बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार से उनके अपने सुहाग पर सिंदूर पे हाथ डालने का प्रयास किया, आपने घर में घुस के उनको ठिकाने लगाने का काम किया है। ये हमारे लिए
अत्यंत गर्व की बात है। मैं पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नारी कल्याण के कई सारे काम चल रहे हैं, लेकिन आज हमारे लिए तो केवल आपको सुनने का समय है। हम कुछ न बताते हुए केवल आपका वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आपके माध्यम से हमने कई प्रकार के नारी अर्थात महिला, युवा, गरीब, किसान, ये चारों श्रेणियों के लिए सबके जीवन में बेहतर से बेहतर हो सके, शासन मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल सके, ऐसे सारे कामों का सिलसिला हमने प्रारंभ किया है। आज हमने अपनी बहनों को समर्पित ये कार्यक्रम किया है। मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये नेतृत्व भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बना करके पहले पायदान पे ले जाके खड़ा करेगा। इस उम्मीद के साथ एक बार फिर आपका वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। नारी सहभागिता के साथ जो एक समावेशी विकास आप कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य सज्जनों, देवी अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृति में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 96-97 में राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान की स्थापना की गई थी। ये सम्मान उन महिला प्रतिभाओं को प्रदान किया जाता है जो समाज, संस्कृति, कला, साहित्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और जन कल्याण जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दे रही हैं। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 5 लाख की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2024 का दिव्य सज्जनों ये प्रतिष्ठित सम्मान दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ के बस्तर कोंडागांव क्षेत्र से आने वाली जनजातीय महिला कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आप डॉक्टर कश्यप को ये पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित करें और डॉक्टर कश्यप अपनी पारंपरिक वेशभूषा में हमारे साथ यहाँ पर मंच पर डॉक्टर जयमती कश्यप देवी सज्जनों बस्तर अंचल की जनजातीय महिला कलाकार हैं। आप गोंडी साहित्य एवं व्याकरण की रचनाकार होने के साथ साथ जनजातीय कला परंपरा और सामाजिक परंपराओं की अध्येता हैं। आप गोंडी गीतों का गायन और काव्य की प्रस्तुतियां करती आई हैं। देवी सज्जनों, अब मंच पर मैं आमंत्रित करती हूं भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सचिव महोदय आदरणीय श्री विवेक अग्रवाल जी को, और उनसे निवेदन है कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मारक डाक टिकट विमोचन के लिए प्रस्तुत करें। देवी सज्जनों, आज जब हम देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 320 जयंती मना रहे हैं, ये दिन केवल इतिहास के पन्नों को पलटने का नहीं बल्कि उस दर्शन को भी, उस व्यक्तित्व को, उस चेतना को अमर करते हुए आधुनिक भारत की शक्ति बनाना है। और ये ऐतिहासिक क्षण, ये डाक टिकट उनकी पुण्य गाथा को अमिट करेगी। इतिहास में इस विशेष स्मारक डाक टिकट के माध्यम से आने वाली पीढ़ियां भी उनके विचारों, कार्यों और योगदान से अवगत हो सकेंगी। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। और अब सचिव संस्कृति मंत्रालय श्री विवेक अग्रवाल जी को मैं पुनः आमंत्रित करती हूं। उनसे निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मारक सिक्का विमोचन के लिए आप प्रस्तुत करें। देवी सज्जनों, देवी अहिल्याबाई जी की 300वीं जयंती पर यह 300 रुपये का सिक्का संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया जा रहा है। इस सिक्के के मुख्य भाग पर मध्य में अशोक स्तंभ का शीर्ष है और नीचे सत्यमेव जयते लिखा है और पृष्ठ भाग के मध्य में देवी अहिल्याबाई का चित्र बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्मारक टिकट और इसके साथ साथ स्मारक सिक्का का जारी करते हुए, देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से कहा है, विकसित भारत के लिए विरासत भी, विकास भी, प्रगति भी, प्रकृति भी, और इन दोनों का समावेश करते हुए मध्य प्रदेश के समग्र और सतत विकास की दिशा में आज माननीय प्रधानमंत्री, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। और अब सचिव संस्कृति मंत्रालय श्री विवेक अग्रवाल जी को मैं पुनः आमंत्रित करती हूं। उनसे निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मारक सिक्का विमोचन के लिए आप प्रस्तुत करें।
देवी सजनों, देवी अहिल्याबाई जी की 300वीं जयंती पर यह 300 रुपए का सिक्का संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया जा रहा है। इस सिक्के के मुख्य भाग पर मध्य में अशोक स्तंभ का शीर्ष है और नीचे सत्यमेव जयते लिखा है और पृष्ठ भाग के मध्य में देवी अहिल्याबाई का चित्र बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्मारक इनका यहाँ पर आधारशिला रखी गई। इन भवनों की कुल लागत 483 करोड़ है। इन भवनों से ग्राम पंचायतों को न केवल एक प्रभावी कार्यस्थल मिलेगा बल्कि वे ग्राम में विकास और सुशासन की एक सशक्त आधारशिला सिद्ध होंगे। और अब देवी सजनों, विकास अब सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं रहेगा, छोटे शहर भी उड़ान भरने को तैयार है। जी हाँ देवी सजनों, दतिया और सतना जैसे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण शहर हवाई नक्शे पर अपनी जगह बना रहे हैं। अब दिल्ली, भोपाल, इंदौर जैसे प्रमुख शहरों से वायु सेवा द्वारा सीधा जुड़ाव होगा, समय बचेगा, व्यापार बढ़ेगा। मां पीताम्बरा शक्तिपीठ जो दतिया में है और ऐतिहासिक सतना, दोनों स्थानों पर देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक अधिक संख्या में पहुंच सकेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः निवेदन है कि कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर पहले सतना एयरपोर्ट का वर्चुअल शुभारंभ करें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देवी सजनों, यहाँ पर सतना एयरपोर्ट का वर्चुअल शुभारंभ। और आपको अब लाइव ले चलते हैं वहाँ पर एयरपोर्ट पर, और जहाँ पर हमारे साथ हैं हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल जी, श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, साथ में संसद सदस्य सतना श्री गणेश सिंह जी। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का विस्तार करते हुए सतना एयरपोर्ट से शेड्यूल के अनुसार 1 जून से नियमित उड़ानें शुरू हो जाएंगी, जिससे अधिक से अधिक लोगों को मध्य प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने का मौका मिलेगा। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि रिमोट का बटन दबाकर आप दतिया एयरपोर्ट का भी अपने कर कमलों द्वारा शुभारंभ करें। और अब आपको ले चलते हैं लाइव दतिया एयरपोर्ट पर, जहां पर हमारे साथ हैं हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री के राम मोहन नायडू जी, राज्य सरकार के कृषि मंत्री श्री अडेल सिंह कंचाना जी, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी तथा संसद सदस्य भिंड श्रीमती संध्या राय जी। इस दतिया एयरपोर्ट के आने से दतिया को एक उभरते हुए टूरिज्म हब के रूप में पहचान मिलेगी। देवी सजनों, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर अब मेट्रो की गति से आगे बढ़ेगी। आज हमारे मध्य प्रदेश को पहली मेट्रो रेल सेवा मिलने जा रही है। इसका संपूर्ण कॉरिडोर 31.32 किलोमीटर है, जिसमें 28 स्टेशन शामिल हैं और कुल लागत लगभग 7,500 करोड़ रुपए है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1,520 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 6 किलोमीटर के इंदौर मेट्रो सुपर प्राथमिकता कॉरिडोर, जिसमें 5 स्टेशन शामिल हैं, उसका आमजन के लिए शुभारंभ किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आप अपने कर कमलों द्वारा एक बार पुनः रिमोट का बटन दबाकर इंदौर मेट्रो का प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करें। इंदौर वासियों को देवी सजनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ये सौगात देते हुए और ये मेट्रो रेल और इस विकास की गति को पकड़ते हुए इंदौर मेट्रो स्टेशन पर हमारे साथ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री टोकन साहू जी, मध्य प्रदेश शासन के नगरीय आवास विकास विभाग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, इंदौर के लोकसभा सांसद श्री शंकर लालवानी जी और इंदौर के मेयर श्री पुष्य मित्रा भार्गव जी हमारे साथ वहां पर। देवी सजनों, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज अनेक परियोजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण किया गया और ये पूरा कार्यक्रम विरासत के साथ विकास को आगे ले जाते हुए, जिनकी गरिमा में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, महासम्मेलन आयोजित किया गया है, उनकी जीवन गाथा पर हमारे संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक फिल्म तैयार की गई है, विशेष लघु फिल्म। आइए देखते हैं वह लघु फिल्म। कुछ लोगों का पूरा जीवन, उनके जीवन का एक एक अध्याय
इतना प्रेरक होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि आने वाली पीढ़ियों को उससे सीख मिलती रहती है। ये प्रेरक अध्याय कहीं और नहीं बल्कि 18वीं शताब्दी के भारत में लिखा गया था। लोक माता अहिल्याबाई होलकर, ये नाम है उन महान विभूति का जिन्होंने भारतीय संस्कृति के पुनर्निर्माण का अटूट संकल्प लिया और उसे सिद्ध करने के लिए अथक प्रयास किए। लोक माता अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 में महाराष्ट्र के चौंडी में हुआ था। उनका विवाह छोटी उम्र में खांडेराव होलकर के साथ हुआ था, जिसके बाद उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें प्रशासन और सैन्य क्षेत्र में प्रशिक्षित किया। लेकिन छोटी उम्र में उन्हें बेहद संघर्ष का सामना करना पड़ा जब उनके पति खांडेराव होलकर की युवा आयु में मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद रानी उनकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन तभी उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें रोक लिया और लोक माता अहिल्याबाई के जीवन को एक नई दिशा दिखाने का कार्य किया। यही वो मोड़ था जहां से अहिल्याबाई का लोक माता अहिल्याबाई होलकर बनने का सफर शुरू हुआ। इतिहास में जब धर्म, सेवा और संस्कृति की बात आती है तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर के योगदान को याद किया जाता है। इस दौरान उन्होंने सनातन संस्कृति की बागडोर को अपने हाथों में थामा और काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ, अयोध्या, गया, द्वारका, रामेश्वरम जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिरों के साथ साथ उन्होंने धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ियां, यात्रियों के लिए विश्राम गृह और भोजनालय भी बनवाए। लोक माता के लिए भारतीय संस्कृति का आधार आस्था और सेवा दोनों ही थे। जब समाज में महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता कम थी, ऐसे समय में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। प्रशासन के कार्यों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया, धार्मिक कार्यों में उनके योगदान को स्वीकृति दिलाई। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कार्य किए, साथ ही सामाजिक सुधार के कार्यों में महिलाओं को समानता दिलवाई। लोक माता की सोच बेहद दूरगामी थी। वे जानती थीं कि एक राज्य के विकास और विस्तार के लिए उद्योग की कितनी अहम भूमिका है। महेश्वर, जो उनकी राजधानी थी, वहां उन्होंने बुनकरों को प्रोत्साहित किया और उनके संरक्षण में जन्मी महेश्वरी साड़ी। कहा जाता है कि उन्होंने खुद इसके डिजाइन और रंगों का चयन किया था, जिसमें नर्मदा की तरंगों, महेश्वर के घाटों और मंदिरों की प्रेरणा झलकती है। आज भी महेश्वरी साड़ी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की संपन्न बुनाई परंपरा की पहचान है। उनके इस अतुलनीय योगदान को स्मरणीय बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा देवी अहिल्या सम्मान पुरस्कार एवं पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना जैसी कई योजनाएं और कार्यक्रम देश भर में संचालित किए जा रहे हैं। आज उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर हम लोक माता अहिल्याबाई होलकर को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शत शत नमन करते हैं। देवी सज्जनों, इस शूरवीर विभूति के सम्मान में आज का ये महासम्मेलन आयोजित किया गया और इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अनेक जन कल्याण की योजनाओं का आज लोकार्पण किया गया। यह वे दृश्य है जहां भविष्य की बुनियाद प्रधानमंत्री जी द्वारा संस्कारों की छाया में रखी गई और यही वो दृष्टि है देवी सज्जनों जो बताती है जब संस्कृति की चेतना आधुनिकता की गति के साथ आगे बढ़ती है तब राष्ट्र निर्माण का एक नया अध्याय लिखा जाता है। तो आइए इस नए अध्याय के रचनाकार, भारत की यश गाथा के रचनाकार अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करते हैं। उनके संबोधन के लिए लहराते हुए अपने तिरंगे के साथ आप सभी की तालियों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमें अपना आशीर्वाद दें। मध्य
प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए केंद्रीय मंत्री, इंदौर से तोखन साहू जी, दतिया से राम मोहन नायडू जी, सतना से मुरलीधर मोहोल जी, यहां मंच पर उपस्थित राज्य के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, राजेंद्र शुक्ला जी, लोकसभा में मेरे साथी वीडी शर्मा जी, अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं मां भारती को, भारत की मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। आज यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बेटियां हमें आशीर्वाद देने आई हैं। मैं आप सभी बहनों के दर्शन पाकर धन्य हो गया हूं। भाइयों बहनों, आज लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती है। 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये अवसर प्रेरणा का है। राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहे भगीरथ प्रयासों में अपना योगदान देने का है। देवी अहिल्याबाई कहती थी कि शासन का सही अर्थ जनता की सेवा करना और उनके जीवन में सुधार लाना होता है। आज का कार्यक्रम उनकी इस सोच को आगे बढ़ाता है। आज इंदौर मेट्रो की शुरुआत हुई है। दतिया और सतना भी अब हवाई सेवा से जुड़ गए हैं। ये सभी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में सुविधाएं बढ़ाएंगे, विकास को गति देंगे और रोजगार के अनेक नए अवसर बनाएंगे। मैं आज इस पवित्र दिवस पर विकास के इन सारे कामों के लिए आप सबको, पूरे मध्य प्रदेश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर, ये नाम सुनते ही मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनके महान व्यक्तित्व के बारे में बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं।
देवी अहल्याबाई प्रतीक है कि जब इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ प्रतिज्ञा होती है, तो परिस्थितियां कितने ही विपरीत क्यों न हो, परिणाम लाकर दिखाया जा सकता है। 250-300 साल पहले जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय गवर्नेंस का एक ऐसा उत्तम मॉडल अपनाया जिसमें गरीबों और वंचितों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई। रोजगार के लिए, उद्यम बढ़ाने के लिए उन्होंने अनेक योजनाओं को शुरू किया। उन्होंने कृषि और वन उपज आधारित कुटीर उद्योग और हस्तकला को प्रोत्साहित किया। खेती को बढ़ावा देने के लिए छोटी छोटी नहरों की जाल बिछाई, उसे विकसित किया। उस जमाने में आप सोचिए, 300 साल पहले जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कितने ही तालाब बनवाए। और आज तो हम लोग भी लगातार कह रहे हैं, कैच द रेन, बारिश के एक एक बूंद के पानी को बचाओ। देवी अहल्या जी ने 250-300 साल पहले हमें एक काम बताया था। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्होंने कपास और मसालों की खेती को प्रोत्साहित किया। आज 250-300 साल के बाद भी हमें बार बार किसानों को कहना पड़ता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। हम सिर्फ धान की खेती करके या गन्ने की खेती करके अटक नहीं सकते। देश की जरूरतों को, सारी चीजों को हमें डाइवर्सिफाई करके उत्पादित करना चाहिए। उन्होंने आदिवासी समाज के लिए, गुमंतु टोलियों के लिए खाली पड़ी जमीन पर खेती की योजना बनाई। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक आदिवासी बेटी, आज जो भारत के राष्ट्रपति पद पर विराजमान है, उनके मार्गदर्शन में मेरे आदिवासी भाई बहनों की सेवा करने का मौका मिला है। देवी अहल्या ने विश्व प्रसिद्ध माहेश्वरी साड़ी के लिए नए उद्योग लगाए। और बहुत कम लोगों को पता होगा कि देवी अहल्या जी हुनर की पारखी थी। और वो जूनागढ़ से, गुजरात में जूनागढ़ से कुछ परिवारों को माहेश्वर लाई और उनको साथ जोड़ करके आज से 250-300 साल पहले ये माहेश्वरी साड़ी का काम आगे बढ़ाया, जो आज भी अनेक परिवारों का वो गहना बन गया है और जिससे हमारे बुनकरों को बहुत फायदा हुआ। साथियों, देवी अहल्याबाई को कई बड़े सामाजिक सुधारों के लिए भी हमेशा याद रखा जाएगा। आज अगर बेटियों की शादी की उम्र की चर्चा करें तो हमारे देश में कुछ लोगों को सेक्युलरिज्म खतरे में दिखता है। उनको लगता है ये हमारे धर्म के खिलाफ है। ये देवी अहल्या जी देखिए, मातृशक्ति के गौरव के लिए उस जमाने में
बेटियों की शादी की उम्र के विषय में सोचती थी। उनकी स्कूल से लेकर युद्ध के मैदान तक आज देश अपनी बेटियों के शौर्य पर अभूतपूर्व भरोसा कर रहा है। हमारी सेना ने पहली बार सैनिक स्कूलों के दरवाजे बेटियों के लिए खोले हैं। 2014 से पहले एनसीसी में सिर्फ 25% कैडेट्स ही बेटियां होती थी। आज उनकी संख्या 50% की तरफ आगे बढ़ रही है। कल के दिन देश में एक और नया इतिहास बना है। आज अखबार में देखा होगा आपने, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए से महिला कैडेट्स का पहला बैच पास आउट हुआ है। आज सेना, नौसेना और वायुसेना में बेटियां अग्रिम मोर्चे पर तैनात हो रही है। आज फाइटर प्लेन से लेकर आईएनएस विक्रांत युद्धपोत तक विमेन ऑफिसर्स अपनी जांबाजी दिखा रही है। साथियों, हमारी नौसेना की वीर बेटियों के साहस का ताजा उदाहरण भी देश के सामने है। आपको मैं नाविका सागर परिक्रमा के बारे में बताना चाहता हूं। नेवी की 2 वीर बेटियों ने करीब 250 दिन की समुद्री यात्रा पूरी की है। धरती का चक्कर लगाया है। हजारों किलोमीटर की ये यात्रा उन्होंने ऐसी नाव से की जो मोटर से नहीं बल्कि हवा से चलती है। सोचिए, 250 दिन समंदर में, इतने दिनों तक समंदर में रहना, कई कई हफ्ते तक जमीन के दर्शन तक नहीं होना, और ऊपर से समंदर का तूफान कितना तेज होता है मुझे पता है। खराब मौसम, भयानक तूफान, उन्होंने 2 बेटियां, उन्होंने हर मुसीबत को हराया है। ये दिखाता है कि चुनौती कितनी भी बड़ी हो, भारत की बेटियां उस पर विजय पा सकती है। साथियों, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन हो या फिर सीमा पार का आतंक हो, आज हमारी बेटियां भारत की सुरक्षा की ढाल बन रही है। मैं आज देवी अहल्या की इस पवित्र भूमि से देश की नारी शक्ति को फिर से सैल्यूट करता हूं। साथियों, देवी अहल्या ने अपने शासनकाल में विकास के कार्यों के साथ साथ विरासत को भी सहेजा। आज का भारत भी विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को देश कैसे गति दे रहे हैं, आज का कार्यक्रम इसका उदाहरण है। आज मध्य प्रदेश को पहली मेट्रो सुविधा मिली है। इंदौर पहले ही
स्वच्छता के लिए दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। अब इंदौर की पहचान उसकी मेट्रो से भी होने जा रही है। यहां भोपाल में भी मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश में रेलवे के क्षेत्र में व्यापक काम हो रहा है। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने रतलाम नागदा रूट को 4 लाइनों में बदलने के लिए स्वीकृति दे दी है। इससे इस क्षेत्र में और ज्यादा ट्रेनें चल पाएगी, भीड़भाड़ कम होगी। केंद्र सरकार ने इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। सम्माननीय यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत कर रहे हैं।
फूल तो बहुत है मगर गुलाब से नहीं, और अतिथि तो बहुत है मगर आपसे नहीं। हम सभी के लाल ने जुनेद उज्जैन को, पूरे मध्य प्रदेश को विश्व पटल पर स्थान दिलाया है, गौरवान्वित किया है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमारे बीच मौजूद है। आप सभी का इस खूबसूरत आयोजन में स्वागत है। गौरव शर्मा हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आप सभी का। दोस्तों बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही ये खूबसूरत आयोजन है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और अब आप यहाँ पर देखने वाले हैं, लोग माता देवी अहिल्याबाई होलकर के सनातन संस्कृति के उत्थान, मंदिरों देवालयों का संरक्षण एवं निर्माण, नारी सशक्तिकरण, सुशासन, वीरता के क्षेत्र में अमूल्य योगदान को रेखांकित करती मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की सुंदर चित्र का लोकार्पण डॉक्टर मोहन यादव के कमलों से होने वाला है। जो भी आप इस स्क्रीन पर यहाँ पर देखने वाले हैं, इस अवसर पर हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। ईश्वर ने अनमोल कुछ मिट्टी के भी बनाए हैं, मगर उनमें सबसे कीमती है तो आज हमारे ईश्वर ने अनमोल मिट्टी के ही बनाए हैं, मगर उनमें सबसे कीमती तो मैं अनुरोध करता हूँ घाट के निर्माण कार्य की शॉर्ट वीडियो फिल्म का प्रदर्शन। उससे पहले माता अहिल्या देवी की खूबसूरत प्रस्तुति आप सभी के बीच स्क्रीन पर आने वाली है। उनके जीवन का एक अध्याय इतना प्रेरक होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि आने वाली पीढ़ियों को उससे सीख मिलती है। सभी से और क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। क्षिप्रे महारानी की, आज के संत वृंद की, हमारे बीच आज की ये हमारी एक तरह से घाट के निर्माण की सभा भी है, लेकिन सच्चे अर्थों में धर्म सभा है। मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सारे संत वृंद के लिए जोरदार अभिनंदन करें आप सब मिलकर के। माननीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री जी श्रीमान हरिगिरी जी महाराज साहब, डॉक्टर रामेश्वर दास जी महाराज साहब, हमारे जूना अखाड़ा के अध्यक्ष जी, निरंजनी अखाड़ा के अध्यक्ष जी, निर्वाणी अखाड़े के अध्यक्ष जी, आनंद अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, अटल अखाड़ा, बड़ा उदासीन, नया उदासीन, निर्मल अखाड़ा, दिगंबर अणी अखाड़ा, निर्वाणी अणी अखाड़ा, निर्मोही अणी अखाड़ा, सभी के माननीय अध्यक्ष जी, सबका प्रणाम करता हूं। जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का। इधर से जो अखाड़े में है वो भी जो अखाड़े के साथ आशीर्वाद के साथ जुड़े, सबको मान के चलता हूं। सारे संत वृंद और मंच पर ही मौजूद हमारे जल संसाधन मंत्री जिन्होंने अपनी बात रखी, श्रीमान तुलसीराम जी, नाम ही कितना अच्छा है। भगवान को प्रसाद नहीं लगे जब तक तुलसी दल नहीं डले, तो हमारे लिए तो परमात्मा की दया है। तुलसी दल के बिना बात कैसे बन सकती। और गौतम ऋषि के नाम पर गौतम टेटवाल जी, जोरदार अभिनंदन करो मंत्री द्वय का। और हमारे बीच सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी, हमारे बीच माननीय विधायक सतीश मालवी जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालूहड़ा जी, माननीय विधायक जितेंद्र पंड्या जी, माननीय विधायक अरुण भीमावत जी शाजापुर से, माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, बहन कलावती यादव जी सभापति, माननीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी। आपके डॉक्टर साहब उधर थोड़ा मैं माफी चाहूँगा। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, माननीय वरिष्ठ नेता, पहले तो दोनों अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी और राजेश धाकड़ जी, दोनों जिला अध्यक्ष ग्रामीण और शहरी। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता
रूप पमनानी जी, माननीय जगदीश अग्रवाल जी, बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, हमारे बीच नाम के तो लिए सारे के सारे पूरे सम्मानीय मंच पे बैठे सभी समस्त अतिथिगण और इस अवसर पर अलग अलग दायित्ववान सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण ओम जी सहित सारे मित्रों को नमस्कार करता हूं और दो हाथ जोड़ के आपको बधाई देता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। अहिल्या महारानी और हमारी सनातन संस्कृति, उनके जन्म जयंती के अवसर पर आज 300वां जन्म जयंती वर्ष। जन्म तो सबका होता है और शरीर भी सबका छूटता है। शासन में भी कई लोग आते हैं, कई जाते हैं। अहिल्या महारानी के समय पे भी उनका जो शासन काल था और उसी शासन काल में कितने बड़े बड़े राजा थे, कोई किसी से कम पड़ रहा था क्या? जाने क्या क्या उनके पास दायित्व रहा है। लेकिन समय पे पुण्य के कार्य जिससे हो जाए, ये खुद की इच्छा और परमात्मा का आशीर्वाद और संत वृंद की श्रद्धा होती है तो कोई देवी अहिल्या बनती है। बोले अहिल्या महारानी की। हमारे लिए क्या सौभाग्य का समय था। वो काल ही अजब था, वो काल ही गजब था और कितना मिला जुला रूप है। एक राजा उज्जैन के महाजी सिंधिया, बोलिए महाजी महाराज की जय। महाजी महाराज अहिल्या जी के पहले मल्लावराव होलकर और महाजी और कुछ हद तक राणोजी महाराज, ये बाजीराव पेशवा ने होलकर और सिंधियाओं के लिए सूबेदारी दे करके मालवा का एक तरह से काल के समय में भाग्य पलटा। और भाग्य पलटने का परिणाम कैसा आया? भाग्य पलटते ही ये 1236 में सभी देवस्थान जो ध्वस्त हुए थे इल्तुतमिश के आक्रमण के बाद, गुलाम वंश का सेकंड शासक, उसने हमारे सारे देवस्थान नष्ट भ्रष्ट कर दिए। उज्जैन की आभा कीर्ति प्रसिद्धि जो हजारों हजार साल से थी वो नष्ट हुई। लेकिन समय ने पलटा करा, महाकाल ने काल का समय बदल दिया और इसलिए पहले महाकाल मुस्कुराए। ये जो वर्तमान का मंदिर हमको दिखता है, ये महाजी महाराज ने बाबा रामचंद्र शेंडवे जी के माध्यम से स्कंद पुराण के अवंती खंड के हिसाब से सारे देवस्थान, एक एक देवस्थान को पुनः उनका जीर्णोद्धार करते हुए उनके विकास के सारे काम के साथ आज जो भगवान के मंदिर हमको जगमगाते दिखाई देते हैं, ये हमारे उस काल का ये प्रताप है बाबा महाकाल का और महाजी महाराज का। और उसी के तुरंत बाद मल्लावराव जी की बहू, सच्चे अर्थों में तो बेटी थी उनकी, एक आदर्श बहू, सास और ससुर जिस बहू को बेटी की जान से ज्यादा मानते थे, ये वो दौर है जो हमारा उसके लिए एक तरह से नए जीवन के बराबर होता है। लेकिन धन्य अहिल्या माता, इस संस्कृति के लिए उनने अपने इस आह्वान को हटा करके और भारत के इस गौरवशाली इतिहास को लिखने के लिए उनका अपना पूरा शासनकाल आपने लिए हाथ में महाकाल को लेकर के, महादेव को लेकर के उनने कहा अब मेरा जीवन मेरा नहीं रहेगा, ये सारा जीवन इस महादेव को समर्पित रहेगा। इसलिए इस जगत के कल्याण के लिए उनने शासन की व्यवस्था हाथ में हासिल की। बोले अहिल्या महारानी की जय। इसलिए अपने जीवन काल में उन्होंने शासन के सारे सूत्र, अपनी एकमात्र बेटी, उसका भी विवाह करने के लिए उस राज्य पे आने वाले कष्ट को, डाकुओं के आतंक को जो समाप्त करेगा वो कोई जाति समाज का होगा, वो अपनी बेटी का विवाह करने के लिए उसको संकल्पित कर देती। इसको उस समय के काल में पूरे देश में एक माहौल ऐसा बना कि अगर बहन बेटी को भी राज्य की बलिवेदी पे कोई चढ़ा सकता है, लेकिन अहिल्या माता के लिए सब समान थे। बेटा गलत काम करे, बेटे को दंडित करने का काम भी राजमाता अहिल्याबाई करती है। एकमात्र बेटा, बात के क्रम तो इतना उनके लिए चुनौती वाला था कि बेटा चला गया, पति चले गए, बेटी चली गई, सास ससुर चले गए,
ऐसा लगा कि मां नर्मदा के अलावा कौन बचा था उनका। लेकिन उस काल में भी अहिल्या माता ने संकल्प किया कि मेरे अपने राज्य में सुशासन के सारे कीर्तिमान बनेंगे, लेकिन अपने देश के अंदर भी जहां जहां मुगल सत्ता ने हमारे सोमनाथ का मंदिर, रामेश्वरम का मंदिर, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, जो जो देवस्थान थे सभी देवस्थानों पर मंदिरों के जीर्णोद्धार कराने का काम किया, अपने तरफ से घाट बनाने का, अन्न क्षेत्र चलाने का, धर्मशालाएं बनाने का। और उनकी मान्यता भी कैसी थी? उनकी मान्यता, उनके महामंत्री ने कहा कि महारानी आप ये मत करो। उनने कहा क्यों नहीं करें? उनने कहा ये अपने राज्य के बाहर है। उनने कहा तुम्हारा दिमाग सही है क्या? राज्य की सीमा हमारे अपने मनुष्यों के लिए हो सकती, लेकिन सांस्कृतिक रूप से पूरा देश एक है। इसलिए आसे तू हिमालय, अटक से लेके कटक तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इस पूरे देश के अंदर सभी सनातन धर्मी के सारे देवस्थान में सबका हक बराबर है। इसलिए वहां की व्यवस्था के लिए जो बन सकेगा वो सब करूंगी, और इसी का परिणाम निकलता है। उनने और एक और अच्छी व्यवस्था दी। उस दौर में एक दो तरह के फंड रहते थे। एक तरह से पत्नी के हाथ में, पति अगर 1 रुपया कमा के लाए तो 25 पैसे वो पत्नी के हाथ में देता था, जो निजी खर्च के लिए रहते थे। 75 पैसा बाकी सबके लिए रहते थे। और गौतमा बाई ने उनके पति के द्वारा, मल्लाराव जी बहुत बड़े सूबेदार थे, उनका उस समय का सबसे बड़ा खजाना था 18.5 करोड़ रुपया। आज से 300 साल पहले जो गौतमा बाई के पास था, अहिल्या माता की सास के पास था, वो अपनी बहू को पूरा पैसा हाथ में देती और कहती है अहिल्या इसको तुम्हारी इच्छा हो जो करना, ये राज्य का पैसा नहीं है, ये खासगी का पैसा है। ये खासगी के पैसे से देश धर्म के लिए भी जो तुम्हारी इच्छा करो। और अहिल्या माता भी इतनी शुद्ध जिंदगी से जीती थी, अपने राजकाज का पैसा राजकाज में और बाकी के पैसे से वो पूरे देश में और दुनिया के अंदर, ऐसा माना जाता है किसी भी महिला के हाथ में इतना बड़ा पैसा नहीं था, लोगों का दिमाग खराब हो जाता, अच्छे अच्छे की नीयत फिसलती। एक बार बाजीराव के बाद वाले पेशवा के परिवार में से ही नीयत फिसली, लेकिन युक्ति बुद्धि से अहिल्या माता ने सबको निपटारा, सबका रास्ता बनाया और अपनी पवित्रता कायम रखी। आज के इस अवसर पर जब हम यहाँ घाट का शुभारंभ कर रहे हैं, महाराज ने कहा कि सिंहस्थ की शुरुआत हमारे यहाँ उज्जैन में हो गई। महाराज बिल्कुल सही बात है, लगभग 800 करोड़ से ज्यादा का तो ये हम भूमि पूजन कर रहे हैं। बोले छिपरे महारानी की जय। लेकिन केवल 800 करोड़ का घाट नहीं है, यहाँ छिपरा के जल में ये तो आनंद रहेगा ही, इसके अलावा भी आपको बताएंगे, तुलसीराम जी ने बताया अभी, जो इंदौर से आने वाला सारा गंदा पानी, उसके लिए भी आज अलग अलग 8 डैम का भूमि पूजन कर रहे हैं कि वो पानी भी साफ हो जाए। और उसके साफ होने के बाद भी वो अपने छिपरा में नहीं मिलेगा, वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गंभीर नदी के डैम के नीचे सूखे वाले हिस्से में जाएगा। और हमारे लिए तो ये वाकई अद्भुत हुआ है। छिपरा जी का जहां से उद्गम है, वहां कोई हिमालय जैसा बर्फ का पहाड़ नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है, तो शुद्ध पानी कहां से आए? तो उसका भी फार्मूला निकाला है कि सारा बरसात के समय जब छिपरा जी के जल में बड़े प्रभाव के साथ बाढ़ जैसी स्थिति रहेगी, बारिश के जल को इकट्ठा करके सिलारखेड़ी के तालाब में इकट्ठा करेंगे। एक तरह से नदी का कितना फ्लो होता है, कितना बहाव होता है, वो सारा जल उठा के सिलारखेड़ी में रखेंगे और बाद में बरसात के बाद धीरे धीरे करके छिपरा जी के जल से आपके स्नान का प्रबंधन कर रहे हैं। छिपरा जी के सभी घाट के ऊपर आनंद के साथ स्नान करेंगे, शुद्ध जल से स्नान करेंगे, पूरे साल करेंगे। और घाट बन रहे 30 किलोमीटर के, ये 30 किलोमीटर के घाट कितने बड़े हो गए और कितने लोग स्नान कर पाएंगे? अगर 1 बाय 1 मीटर का अपन हिसाब लगा ले तो 24 घंटे के अंदर इन 30 किलोमीटर लंबे घाट पर अगर स्नान करने वालों की गिनती करें तो 24 घंटे में से
5 करोड़ लोग स्नान कर पाएंगे। 5 करोड़ लोग, इतना बड़ा ये पूरा फैला होगा एक बार में, लंबा पूरा घाट। और केवल ये घाट के अंदर जलनी आने वाले समय में कितने प्रकार से उज्जैन में काम चल रहा है, बल्कि आने वाले समय में तो अब हमारे लिए सड़क से तो हम आएंगे जाएंगे, लेकिन ये नदी माता का भी नौकायन से उपयोग करेंगे। हमारे यहाँ पर महाराज जी, आपके यहाँ से वाल्मीकि धाम से नाव चलेगी और सिद्धनाथ के आगे तक ले जाएगी, दोनों किनारे के देवस्थान अपने दर्शन कराते हुए। एक नौका चलेगी शनि मंदिर के वहां से और सीधे गौघाट तक लाएगी, दूसरी नौका चलेगी अपने लालपुल के यहाँ से तो रामघाट के पास छोटे पुल तक ले जाएगी। ये पूरा हमारे नदी के अंदर भी नौकाओं के माध्यम से भी आवागमन के आधार पर जो श्रद्धालु देवस्थान दर्शन करने जा सकेंगे, वो सड़क मार्ग से भी जाए, लेकिन उससे आगे जाकर के हमने मेट्रो की व्यवस्था भी करी है, जिसके आधार पे इंदौर से भी मेट्रो ट्रेन उज्जैन तक आएगी। जोरदार अभिनंदन करो, ये योजना भी हमने मंजूर की। हमारे कई मार्गों पर एलिवेटेड रोड और हरिद्वार की तरह उज्जैन का भी हमारे संत वृंद के माध्यम से सभी अखाड़ों में आप अपने अपने अखाड़ों में परमानेंट निर्माण करो। ये प्रबंधन भी हम कर रहे हैं, ये सारी व्यवस्था का काम सरकार के माध्यम से वैधानिक रूप से करेंगे। अभी अवैध रूप से होते हैं, ये अवैध रूप से करना अच्छा नहीं, इसलिए सारे प्रबंधन के साथ सरकार विकास के सारे काम कर रही है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से नारी सशक्तिकरण के आधार पर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो उम्मीद कर रहे हैं जितना अच्छा हमारा प्रयाग का कुंभ हुआ और पहले के जितने सिंहस्थ हुए, उन सब सिंहस्थ और सब कुंभ से सबसे अच्छा कुंभ उज्जैन का होगा। इसलिए इस प्रकार के काम हम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में आपका भी सबका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। माता बहनें आई हुई है, यह अंगारेश्वर महादेव की कृपा है। इधर हमारे बीच मंगलनाथ मुस्कुरा रहा है, हमारे लिए तो नदी माता भी, महाराज आपको इतना बताना चाहूंगा, ये हमारी नदी माता खासकर छिपरा की जो धारा बह रही है, ये धारा भी अपने आप भगवान के सारे जो जिसकी जैसी मान्यता है उस रूप से उनको विराजित कर रही है। हमारे पास अगर त्रिवेणी के पास देखते हैं तो जहां हमारी छिपरा जी की धारा की दिशा, अगर वहां से अपने पश्चिम से उत्तर की तरफ घूमने का अगर दिशा होती है तो वहां नवग्रह बिठाते हैं, इसलिए सारे नवग्रह का मंदिर त्रिवेणी का वहां विराजमान है। बाद में उत्तर की तरफ से जहां रामघाट में हमारे कुंभ मेले का स्नान होता है, जहां सात्विक पूजा होती है, और उससे आगे बढ़ो तो हमारी छिपरा मैया अपने भरतरी घाट के यहाँ से, हमको मालूम है कि हमारे भरतरी जी का हमारे लिए उनका गोरक्षनाथ जी का मार्ग, उनका नाथ संप्रदाय की मान्यता अलग प्रकार की है। उनके देवस्थान के लिए वो नदी की विशेष धारा जो वहां से पूरब की तरफ पलटती है, तो गढ़कालिका के पीछे से लगा करके गंगा घाट तक गंगा की धारा भी हमारे लिए एक तरह से पूरब वाहिनी है। इसलिए पूरब वाहिनी पे ऊपर सभी हमारे कापालिक या अलग प्रकार की जो सात्विक के अलावा पूजा पद्धति होती है, इसलिए गढ़काल का, काल भैरव, विक्रांत भैरव, ये सब हमारे उस तरफ विराजमान है। और यहाँ से ये ग्रहों की रचना वापस बदलती है, जिसके आधार पर हमारा मंगल का उद्गम स्थल, ऐसा माना जाता है कि जब सौर ग्रहों की स्थापना हो रही थी तो इसी स्थान पर पृथ्वी पर कोई उल्कापात गिरा, उसके कारण से एक भूखंड टूट करके मंगल बना, और इसलिए मंगल की उत्पत्ति उज्जैन से मानी जाती है। इसीलिए किसी पे कोई मंगल की विशेष पूजा करना हो, मंगल की कोई दशा सुधारना हो, तो देश भर से, दुनिया भर से लोग उज्जैन आते हैं, अंगारेश्वर, मंगलनाथ इनकी पूजा करते हैं। और पितरों के तर्पण के लिए वापस हमारी ये जो पश्चिम की दिशा है, पश्चिम की दिशा से उत्तर की दिशा पलटते हैं, तो ये हमारे सारे पितरों के तर्पण के लिए ये हमारा सिद्धनाथ का धाम है। मैं उम्मीद करता हूं इस घाट के माध्यम से उज्जैन की ये कथा भी पहुंचेगी, छिपरा जी की महिमा भी पहुंचेगी सारे देवस्थानों के लिए, क्योंकि ये मान के चलो उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है, भगवान कृष्ण की नगरी है।
कई कई विशेष प्रकार से हमारे कई देवस्थान जहां इनकी अपनी आभा कीर्ति अलग प्रकार की है। ऐसे में हम सब 33 करोड़ देवी देवताओं की अपने मन में पूजा का भाव लेके आओ, तो अकेले उज्जैन में आकर के वो एहसास हमको होता है। उज्जैन के समान अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्तैते मोक्षदायका, ये जो 7 पवित्रतम नगरियां हैं जहां हमको मोक्ष मिलता है। हम भाग्यशाली हैं, परमात्मा ने हमको निमित्त बनाया है, हमको अहंकार नहीं है। महाराज जी, हमारा अपने हाथ में ना पैदा होना है ना मरना है। भगवान ने जितना समय दिया उस समय का सदुपयोग अच्छे से अच्छा करते जाए, इसीलिए इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए अंगारेश्वर महादेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। मैं विनम्र अनुरोध करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह देने के लिए श्री तुलसीराम जी सिलावट साहब, माननीय मंत्री जी श्री गौतम टेटवाल जी, साथ ही श्री वी के देवड़ा जी, प्रमुख अभियंता जल संसाधन, टी के परमार जी, मुख्य अभियंता। अब मैं संजय अग्रवाल जी, शहर अध्यक्ष से विनम्र अनुरोध करूंगा आभार प्रदर्शन करें। आज के इस नई सोच, नए विचार के साथ नया मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए प्रयासरत सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का, मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी व सभी साधु संतों का, सभी अखाड़ों के अध्यक्षों का इस ग्रामीण कार्यक्रम में सम्माननीय उमेश नाथ जी महाराज, सम्माननीय रामेश्वर दास जी महाराज, सम्माननीय हरिगिरी जी महाराज और सभी अखाड़ों के संत और अध्यक्ष, आप सभी का हार्दिक, आप पधारे इस गर्म कार्यक्रम में, आपका आभार। साथ ही सम्माननीय सांसद हमारे अनिल फरोजा जी, सम्माननीय विधायक अनिल जैन कालूवेड़ा जी, पूरे